आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करता हूं। आपने मुझे याद है पिछले 15 दिनों से लगातार ईआईडी पैरी, जब भी चीनी की बात हो, सीएनबीसी आवाज पर कहा था डायरेक्टर साहब 15 दिन का ईआईडी पैरी का चार्ट दिखाइए और उसके बाद 6 महीने का चार्ट दिखाइए, क्योंकि मैं हर रोज आपको आजकल ये दिखा रहा हूं कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है के चक्कर में आप लोगों ने क्या मिस कर दिया। आप डॉक्टर साहब 6 महीने का चार्ट आप बलरामपुर चीनी का रखिए इस तरफ, और इस तरफ रखिए ईआईडी पैरी का चार्ट, और याद करिए जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था इसी जगह से, इसी टेबल से बैठकर वर्क फ्रॉम होम करते हुए हमने चीनी कंपनियों की बात की थी हर्षदा। तब 76 का भाव था बलरामपुर चीनी का और ईआईडी पैरी था 107 रुपए। 107 वाला ईआईडी पैरी हो चुका है 225 अब। और लॉकडाउन में रहकर जिन्होंने नहीं खरीदा और सीएनबीसी आवाज नहीं देखा तो देखिए क्या मिस हुआ। और मैं मानता हूं क्योंकि देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है और सब लोग सीएनबीसी आवाज देखते हैं और हर हफ्ते जो आंकड़े आते हैं वो इसके गवाह हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे दर्शकों के सबसे ज्यादा पैसे बने हैं। ये देखिए, ये है 6 महीने का चार्ट, और वो जो आप पहला नीचे डाउन देख रहे हैं उस दिन भाव था 107 रुपए का दरअसल ईआईडी पैरी में और 76 रुपीस का दरअसल बलरामपुर चीनी में। तो देखिए ईआईडी पैरी अब हाईस पर है। डॉक्टर साहब 6 महीने का चार्ट दिखाएंगे। ईआईडी वेरी गुड, वेरी परफेक्ट है। देखिए अब नजर आ रहा है आपको वो वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी होती है बाजार में, आपको बस सही शेयर पता होना चाहिए। और देखिए इसीलिए मैंने आपको ये 6-6 महीने के चार्ट्स बताए और पिछले 2-3 दिन से मैं यही काम कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताए थे कि ये चीनी के शेयर खरीदिए जैसे ही इथेनॉल बनाने की खबर आई थी। और ये कल दोपहर की बात नहीं है, 10-15 दिन की बात नहीं है, ये उस दिन की बात है जिस दिन से इन्होंने इथेनॉल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर में कदम रखा था। तो आप देखिए बड़ा पैसा ऐसे ही बनता है और इसीलिए मुझे लगता है बलरामपुर चीनी में 200 रुपए और ईआईडी पैरी तो यहां से और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। चार्ट देखकर बताइए राजेश जी, आज आपको बलरामपुर ईआईडी की तो बात हुई, धामपुर कैसा लगता है, क्योंकि और भी स्टॉक्स हैं। अच्छा, इथेनॉल सेक्टर में प्राज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इंडिया ग्लाइकॉल भी दिखाइए एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज, 6 महीने का चार्ट, वो शायद इतना चला नहीं है। इंडिया ग्लाइकॉल और धामपुर शुगर, राजेश सतपुते जी इस पर भी बात करते हैं, ये कैसे लगते हैं आपको? दोनों बढ़िया है और मुझे पक्के से याद है कि हमने इस सेक्टर को बहुत ही लोअर लेवल्स पे पकड़ा था। आपने, मुझे याद है जैसे कि अगर इंडिया ग्लाइकॉल की ही बात करें तो करीबन 180-200 के आसपास का पहला बाय था, दैट वाज द लो। देखिए अभी जो प्राइस है वो 302 के आसपास है। इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 200 EMA, 100 EMA, हर लेवल को ये तोड़ते तोड़ते अपने एक अच्छे लेवल पे खड़ा है। ये 302 पे खड़ा है। मेरे हिसाब से अगर आज इंडिया ग्लाइकॉल 306 यानी कल का हाई ये अगर निकल दे तो ये स्विंग ट्रेडिंग का हाई है। ये हाई निकलने के बाद 306 के बाद ये सीधा जाएगा 340 से लेके 350 तक। तो मेरे हिसाब से इंडिया ग्लाइकॉल विल बी द बेस्ट बाय अगर आउट ऑफ दिस इथेनॉल। अगर आप शुगर सेक्टर की बात करें तो मैं धामपुर शुगर को देख रहा हूँ। धामपुर मुझे याद है हमने करीबन 75-78 के आसपास बात की थी। इसमें जबरदस्त ट्रेंड है अहमद। यहाँ पे रनिंग करेक्शन में ही रनिंग करेक्शन होता है और उसी दिन वो खींचता है। दैट सिंपली शोज कि कितने वॉल्यूम्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी भी बढ़ रही है, 40%, 50% डिलीवरी रोज की रोज मार्क हो रही है। दैट शोज द कॉन्फिडेंस। मेरे हिसाब से धामपुर का टारगेट जो होगा करीबन 155 का होगा, 155-160 इसका टारगेट है। इसका जो कल का क्लोज है अहमद वो रहेगा 132 का। तो 132 से 150 प्लस तो आई थिंक बहुत बड़ा मूव इसमें भी आ सकता है। इसलिए शुगर में धामपुर और इथेनॉल में इंडिया ग्लाइकॉल रहेगा अहमद। तो धामपुर इंडिया ग्लाइकॉल्स प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। और याद रखिएगा पिछले काफी समय से इन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं और अगर सिर्फ कल की बात करें तो कल इन सभी काउंटर्स में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है। 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स धामपुर में था और इंडिया ग्लाइकॉल में था, बलरामपुर चीनी में था। तो काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेशन आ रहा है, यानी कि बड़े हाथ जुड़ रहे हैं और लार्जर क्वांटिटी में लोग लॉन्ग कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर और खबरों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आशीष साथ हैं और पहले फोकस करेंगे उन शेयरों पर जो दरअसल नंबर्स के लिहाज से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आशीष, एमजीएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कई सारे नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। क्या परफॉर्मेंस रही है इन कंपनियों की? जी हाँ, बहुत सारे नंबर्स। और सबसे पहले महानगर गैस के साथ शुरुआत कर रहा हूं। वॉल्यूम्स और मार्जिन्स के फ्रंट पे एक मिस नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम साल दर साल 7% गिरे, क्यू ऑन क्यू भी 9% का दबाव है।
जो आंकड़े हैं हम सीक्वेंशली एमजीएल के नंबर्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आय 8%, इबिटा 6% और मुनाफा 11% गिरा। मार्जिन केवल 50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 600 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, तो नंबर्स में मिस। लेकिन इस कंपनी ने ₹25.5 के स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस तो बैलेंस शीट पे एडिशनल लिक्विडिटी है इस समय, उसके चलते एनआईएम्स दबाव में आए और पहली बार ऐसा हुआ है कि 7% के आंकड़े के नीचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहुंचा है 6.76% पर। हां, ईयर ऑन ईयर एनआईआई महज 0.8% का उछाल, मुनाफा 70% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पर अच्छी बात की एसेट क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट है। 8.71% से ग्रॉस एनपीए सुधरकर 8.36% पे आते हुए। इंडियन होटल्स के कल नंबर्स आए, साल दर साल आए 15%, इबिटा 27% गिरा, मार्जिन पे 330 बेसिस पॉइंट्स का दबाव। टोटल डेट बुक्स पर बढ़ी है, 400-500 करोड़ रुपए के आसपास डेट पे बुक्स पे डेट बढ़ी है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी। तो मैनेजमेंट कह रहे हैं अब वो धीरे धीरे कुछ चुनिंदा होटल्स को रीओपन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिमांड पिकअप होगी, लेकिन बहुत स्लोअर पेस पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड लौटती हुई नजर आएगी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स आय 16%, इबिटा 66% साल दर साल गिरा। एचएसआईएल आय में 2% का दबाव, इबिटा 35% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ। जिंदल स्टेनलेस हिसार एक और कंपनी जिसके वीक परफॉर्मेंस, आय 17% गिरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% साल दर साल कमजोर। यहां पे अच्छी बात कि बैलेंस शीट पे डेट रिड्यूस हो रही है। फाइनली वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स के नंबर्स आए थे, बिक्री 13% गिरी और मुनाफे में 64% का दबाव। ठीक बात है। तो ये तमाम नतीजों वाले स्टॉक्स